बात से ना मम्मा को तंग ना करना, अच्छा, और उनकी हेल्प कराना कामों में। मम्मा मम्मा कुछ नहीं हुआ, बच्चा जाओ क्या से। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक सेकंड में पहले लाइट लगा लूँ। आज है सैटरडे एंड आज इट्स काइंड ऑफ आई डोंट नो कैसे बताऊँ, बट आई एम नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग राइट नाउ। बस इतना सा स्पॉइलर दे देती हूँ दैट आई एम ट्रैवलिंग समवेयर एंड ऑब्वियसली यू ऑल हैव टू गेस वेयर एम आई ट्रैवलिंग टू और कितने टाइम के लिए। आई हैव बिन थिंकिंग अलॉट कि मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ सब चीज़ों को एंड ऑल, अपने माइंड को। तो मैंने सोचा कि जो मैं छुट्टियाँ ले रही हूँ उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं अपनी छुट्टियों को इस तरह से अवेल करूँगी। तो बाहर से कहीं से होकर आते हैं। तो बस यही है कि पैकिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की हुई। फर्स्टली वीज़ा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। पिछले वीक 1 वीक छुट्टियों का वैसे ही ज़ाया हो गया था बिकॉज़ ऑफ़ द वीज़ा इश्यू। अब वो ख़ैर सॉर्ट हो गया था कल ही। तो अब जो है ना, आई थॉट कि पैकिंग कर लेते हैं, जल्दी से टिकट ख़रीदते हैं एंड लेट्स गो, ताकि हमारी और कोई जो है ना छुट्टी ज़ाया ना हो सके। तो सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने और मम्मा ने नाश्ता कर लिया हुआ है और कुछ भी नहीं किया उसके अलावा। बिग बॉस का एपिसोड देखा था अभी एंड दैट्स इट। पैकिंग करते हैं क्योंकि फ़्लाइट जो है वो रात 8 बजे की है। और ये है कि सब चीज़ें ना मैं ऑलरेडी ही एक साइड पे तैयार कर चुकी थी, बस ये है कि बैग में डालनी है और वो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी। तो मम्मा यहाँ पे ना बैग मेरा उन्होंने ला के रख दिया है, तो हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि फ़्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। सो आई शुड बी रेडी बाय 5 और अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। तो आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं, अपनी सारी की सारी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो येस, लेट्स गेट द व्लॉग स्टार्टेड। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू से मच, लेकिन फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट भी हो सकती है। मैं शायद बीच में किसी से मिल भी सकती हूँ एंड बहुत कुछ हो सकता है। तो उन लोगों से रिलेटेड भी मेरे पास कुछ सामान है एंड मैंने ना बहुत टाइम से जो चीज़ें लेकर जानी है यहीं पे रखी हुई थी अपने इस रूम में, और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि आई शुड पैक एवरीथिंग एंड देन अपना कुछ प्लान आउट करती। मेरा दिल ही टूट चुका था जब वीज़ा का इशू आ रहा था। खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो खैर मेसी है, मुझे मम्मा कहेंगे नॉट टू शो एनीथिंग, बट ये सब कुछ जो है ना थोड़ा थोड़ा, नॉट दैट बट ऑल ऑफ दिस, कुछ ना कुछ इसमें से है काम का जो मैंने साथ लेके जाना है। तो इन चीज़ों को ना छोटे एक शॉपर में डाल के बाहर रख देते हैं बिकॉज़ मम्मा ने बाहर बैग खोला हुआ है। तो यस, लेट्स गो। ये क्यों जा रहा है साथ? ये क्यों जा रहा है साथ, ये मैं नहीं बता सकती, ठीक है? तो ये ख़ैर जब मैं पहुँचूँगी तो मैं बताऊँगी। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों को ना इस तरह ये उठा लेते हैं एंड मैं इसको इस शॉपर में रख देती हूँ ताकि बस बाहर तक हम लोग ले जाएँ। ये हालात आप लोगों के सामने ऑलरेडी हैं। अच्छा, इसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मम्मा हमेशा व्लॉग के दौरान ये हटा देती हैं कल से जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो ख़ैर आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड ये क्यों डला हुआ है यहाँ पे। एनीवेज़, ये हालात हैं। मैं सोचूँ जल्दी से नहा कर आ जाऊँ, मम्मा कह रही हैं कि मैं कर दूँगी तब तक सबको ना सूट बाय सूट रख दूँगी। तो वो जो है हैंड कैरी वो गिफ्ट्स का है और इसमें मेरे अपने कपड़े आएँगे। तो मैं नहा कर आती हूँ जल्दी से, तब तक मम्मा ये सूट बाय सूट रखेंगी और फिर आपको बताते हैं सारा कुछ। ओके एवरीवन, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ एंड मम्मा ने ना बहुत सारा कुछ कर दिया हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में एंड शी हैज़ पैक्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब वो बस मुझसे पूछे कि और क्या-क्या रखना है। आई जस्ट थॉट कि मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से गो थ्रू करूँगी। ये एक पैक है जिसके अंदर ना मेरी दवाइयाँ हैं और मेरा लिप बाम है, ग्लासेस हैं दोनों, सन ग्लासेस एंड वो, अच्छा ये मैंने पिया नहीं था तो ये मैं साथ लेके जा रही हूँ। मेरा काउंटर है एंड ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? ये मेरे पर्स में आएगा जो मैं साथ पर्स लेकर जाऊँगी। एंड दिस इज़ माय ज्वेलरी बॉक्स मम्मा ने दिया है। इसमें मेरे ब्रेसलेट्स हैं एंड यहाँ पे ये इयररिंग्स रखे हुए हैं एंड यहाँ पे रिंग्स। इतने क्यूट पाउचेस, इतने हैंडी पाउचेस ये मम्मा लाई थी।
तो इनको इस तरह यहाँ पे पैक कर लेंगे। ऑल्सो दिस विल गो इन माई लगेज, तो मैं प्लकर अपना, ऑब्वियसली गर्ल्स कैन नॉट लिव विदाउट अ प्लकर। ऑब्वियसली इतनी मूछें निकल आएंगी मेरी और इतने आईब्रोज मेरे जकूटा जिनकी तरह निकलेंगे, तो उनको प्लक आउट करने के लिए आई एम टेकिंग अ प्लकर, इट्स अ मस्ट। तो इसको यहाँ पे इस तरह पैक कर लेंगे। अच्छा, ये कुछ क्लिप्स मैं लेके जा रही हूँ। पोनी का कुछ हाल अच्छा नहीं है, बट जब मैं तंग आ जाती हूँ तो मैं पोनी पहन लेती हूँ बाल खुले बालों में। क्लिप ये वाला एंड एक ये बटरफ्लाई वाला, जो मैं इसी में रखूँगी क्योंकि ये लगेज में जाएगा। एंड दिस इज़ माई मेकअप पाउच। इसके अंदर मेकअप है, बहुत बेसिक मेकअप, मैं इतना मेकअप यूज़ करती नहीं हूँ, तो बेसिक वाली सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, एंड ऑल्सो मेरा जो लगेज है ना, वो अच्छा खासा 30 किलो का लगेज है विद 10 kg ऑफ माई हैंड कैरी। बट मुझे लगता है कि ओवरफ्लो कर रहा है, मुझे अभी तक लग रहा है। ऑल्दो मम्मा कह रही है नहीं स्पेस है अभी मेरा लैपटॉप आएगा इसमें, जूते आएंगे। आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ शूज़ बिकॉज स्पेस जो है ना वो वैसी ही घेरी जाएगी। अच्छा, तो पैकिंग करते करते भूख लग गई थी, तो यहाँ पे ना ये मैंने बनाया है दिस हॉट पॉट। और हॉट पॉट का ना एक सॉस होता है, एक सेकेंड, मैं जस्ट शो यू दैट एज वेल। तो ये होता है हॉट पॉट का सॉस। थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज हमने इसमें से लिया था, कल समावी गई थी हॉट पॉट खाने, तो वो ये वापसी में लेकर आई थी, तो वो मैंने इसमें डाला है। एंड ये मैंने अपने लिए मम्मा के लिए बनाया है। तो ये जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। एंड उसके बाद तैयारी तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है बाकी सारी, तो फिर मैं ख़ुद तैयार होंगी। ओके, सो वी आर डन विद ईटिंग द हॉट पॉट। मेरा मुंह हॉट पॉट हो गया, फूल गया। ओके, सो वी आर डन ईटिंग हॉट पॉट। ओके, एनीवेज, इतनी मिर्चें थी, ऑल्दो मैंने बहुत थोड़ा सा वो सॉस डाला था, बट बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। मम्मा खैर आपको कैसे लगा? अच्छा लगे, लेकिन मिर्चें थी। हाँ, कम डालने के बावजूद भी मिर्चें थी, नो आइडिया वाई। तो मेरा दिल है घंटा सो जाऊँ एंड उसके बाद तैयार हूँ। तो जब मैं तैयार होंगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट एम आई वेयरिंग, क्या है, क्या सब कुछ है, तैयारी क्या चल रही है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ। लेट हो रहा है तो इसको टाइम लैप्स पे लगाते हैं। सो आई एम ऑल सेट टू गो। मैंने लिप ग्लॉस लगानी वो मेरे बैग में पड़ी हुई है बिकॉज आधी सामान तो मेरा गुम गया हुआ था। बाय होम, आई मिस यू। चलते हैं बाहर एंड लेट्स गो डाउन। गाड़ी में बैठ के फिर आपसे मिलती हूँ। और उस टाइम मुझे मस्कारा नहीं मिल रहा था, आई थिंक वो मनाहिल ले गई है। बट आई मिस माई होम, आई मिस ममा, आई मिस समाविया। मनाहिल को तो ऑलरेडी मिस कर ही रही हूँ। तो हम लोगों ने एक चीज़ असल में भूल गए हैं, हम लोगों ने KFC से पिक करनी है एंड वो बैग में डालनी है। और जब मैं पहुँच जाऊँगी, जहाँ भी मैं पहुँचूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी कि वो हमने क्यों ली थी। लेट्स हेड आउट, लेट्स गो टू KFC एंड देन लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बनी हुई हो? गाइस, आपको पता चल रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। मेक श्योर जब ये बाय द वे मेरी जैकेट आपने ना अलमारी के अंदर लटकाई हुई हो, पता है ना आपको क्या करना है। है वी ऑल आर सेट एंड चाचू जा रहे हैं, कर दो। एंड चाटू इतना ज़्यादा फंबल हो रहा है। चाचू विल ड्रॉप मी एंड देन ही विल कम बैक विद मम्मा एंड समाविया। मेरा ना गाल गर्म हो रहे हैं। नहीं ऑर्डर कर देती हो, फिर जाते हुए मिल जाए। नहीं, वो डिलीवर फिर वो कर देगा ना अगर ऑर्डर किया, तो इसलिए मैं जाना पड़ेगा लास्ट में। पता नहीं, सदर वाली ब्रांच में वैसे भी बड़ा रश होता है। रश होता है तो फिर नहीं पिक करेंगे। नहीं तो उधर भी पेशावर रोड पे नहीं है, सिर्फ सदर में है और एक जना पार्क में है। स्कीम 3 में। हाँ यार, मुझे याद था समाविया ने 4 बजे याद कराया था या 3:30 तक, बट मैं क्या नाम है भूल गई थी फिर उसके बाद, क्योंकि इतनी मल्टीपल चीज़ें चल रही थी। मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ, ऐसी अजीब सफ़ेद लग रही है होंठ, है ना। लैपटॉप मेरे दिल हाथ में ना पकड़ लो, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा।
पापा कह रहे थे कि मैं बिल्कुल जनवरी के स्टार्ट में नहीं आ सकता, मैं अगले हफ्ते तक आऊँगा। ये लीक करेगा अगले हफ्ते? क्या किसके अगले हफ्ते? जनवरी के सेकंड थर्ड वीक तक। एक्स्ट्रा अपर जिप क्या क्या करना पड़ रहा है नया के लिए। अच्छा, ये तो मेरी ब्लॉग बना रही है। आई थॉट फ्लैश लाइट है। चलो बाय बाय कर दो। रश इतनी है कि पता ही नहीं चलेगा। इसमें बात से ना मम्मा को तंग ना करना, अच्छा, और उनकी हेल्प कराना कामों में। मम्मा मम्मा कुछ नहीं हुआ बच्चा। अच्छा ओके, बाय बाय। मम्मा की हेल्प कराना, तंग ना करना, अच्छा। क्या लग रही, ऐसा लग रहा है मैं जा रही हूँ। मम्मा इज मेकिंग श्योर कि वो मुझे लाइन के बिल्कुल एंड तक छोड़े। ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान उठ के बाहर जा रहा है, किसी को पाकिस्तान में नहीं रहना। एवरीबडी इज जस्ट वांटिंग टू लीव, इतना ज्यादा रश है, आई एम आल्सो लेट। अच्छा, एयरपोर्ट पे वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट थी एंड काउंटर पे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था एंड मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे बैग्स को उठाते एंड वापस रखते हुए। काउंटर से आगे आई तो इमिग्रेशन पे मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था एंड यहाँ पे ऑलरेडी 7 बज चुके थे और मेरी फ़्लाइट 8:15 की थी। आई ऑनेस्टली गॉट नो आइडिया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने क्यों डिले किया था या इतना क्यों स्लो प्रोसेसिंग थी, बट यहाँ पे काफ़ी लोग गुस्सा भी थे, कुछ लोग मेरी तरह लेट भी थे एंड बहुत लोगों ने शोर भी डाला हुआ था, बट क्या ही कर सकते हैं, इतनी मुश्किल से मैं काउंटर तक पहुंची थी। ओके, सो इमिग्रेशन पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि फ़्लाइट के आखिरी 10 मिनट रह गए। 8:15 पे फ़्लाइट थी एंड अभी 8:05 हो रहे हैं। इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर इन द इमिग्रेशन लाइन। बहुत बुरे हालात हैं एंड वो भी मैंने ना लाइन तोड़ तोड़ के, बिकॉज वो लोग थोड़ा सा गर्ल्स को अकोमोडेट कर रहे थे जब तक मैंने लाइन तोड़ी थी, उसके बाद नहीं। सो आई हैव टू रीच टू माई गेट एंड देन करते हैं बात। खैर मैं भाग भाग के गेट तक पहुंची थी एंड वहाँ पे पता चला दैट एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड एंड मैं जो हूँ अलॉन्ग विद 2-3 अदर पीपल, हम लोग ही लेट थे, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन में फंसे हुए थे। ये बस पूरी खाली थी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 लोग थे एंड बस हम लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हाफ़ एन आवर फ़्लाइट लेट थी जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर बिहाइंड, जो कि जिनमें मैं भी शामिल हूँ एंड बस जो मेरे साथ साथ लोग हैं यही लोग बच गए थे। तो खैर दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। इस व्लॉग का पार्ट 2 आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आप लोगों को पता भी चल जाएगा वेयर एम आई हेडेड टू। तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, पार्ट 2 का वेट कीजिए एंड आई होप आप लोगों की व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।